ओके, सो लेट्स बिगिन विद मैथ्स। सो जो चैप्टर्स आपके टर्म 2 के सिलेबस में है वे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पर पी और क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं। दो ही एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर में सिर्फ और काफ़ी कम कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं आपके, उनके सभी ऑपरेशंस, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको आना चाहिए। देन रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो, 9/7 को कैसे करेंगे या फिर 7/11 -7/11 को। एंड फाइनली फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो नंबर्स आपको दिए 3/4 एंड 4/5, इनके बीच में 5, 6, 7, 8 रैशनल नंबर्स फाइंड करिए। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए चैप्टर नंबर 9 से। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये पूरा ही चैप्टर आपके ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको हो सकता है 3 साइड्स दी हो ट्रायंगल की, उसके बाद ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए बोले 3 डायमेंशन ज़रूर दी होंगी, या फिर 2 साइड्स एंड 1 एंगल, या फिर 1 साइड एंड 2 एंगल्स। 3 एंगल से ऑब्वियसली आप नहीं बना सकते हैं, और वैसे भी अगर 2 एंगल्स दिए हैं तो थोड़ा अपने आप ही फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक एंगल्स हैं जिनको आप रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको बनाने आने चाहिए। उनमें है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 एंड 120। ओके, नेक्स्ट आगे है पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें सबसे पहले तो 3 जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। इन तीनों के एरियाज और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के पेरीमीटर भी, इनके ऊपर जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में, वो सभी आपको पता हो। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट। उसके बाद सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होती है इसकी, एंड एरिया, एंड जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी जिसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं सभी फिगर्स को इंक्लूड करके, वो आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट आगे है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक टर्म्स को आप डिफ्रेंशिएट कर पाए जब आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो। इसके अलावा एक्सप्रेशंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी जिसमें कि आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, मान लीजिए x² + 2x + 5, इफ x = -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, a² b + ab, a और b की वैल्यू आपको दे देंगे, a = 2, b = -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, एक ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दी है, सपोज करिए 2 to the power 5, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से ही, 2 2 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32। या फिर कोई नंबर अगर आपको दिया है, मान लीजिए 412, इसको किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स करके। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में आपके जो एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर बेस सेम है a⁴m इंटू a⁴n, तो बेस वही रहता है, पावर्स आपकी ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर ये डिवीजन में है, डिवाइडेड बाय, तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होती है। और अगर ऑपोजिट है, बेस हमारे डिफरेंट है, पावर सेम है, a⁴m इंटू b⁴m, तो नंबर्स सिंपली मल्टीप्लाई होंगे और पावर वही रहेगी, ab⁴m। इसके अलावा एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ओनली। एंड फाइनली जो इन सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स क्वेश्चंस, वो पता हो। लास्ट में आपको एक्सपांडेड फॉर्म से नंबर पता होना चाहिए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, एंड डेसिमल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आगे है सिमेट्री। इसकी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज तो काफ़ी इजी है, आपको कोई भी फिगर दी होगी उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इसके अलावा जो कुछ बेसिक शेप्स हैं आपकी, 2D शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन रोम्बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, सर्कल, सेमी सर्कल, इनमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी ऑर्डर की, एंगल की होती है, एंड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ रोटेशन। ये बेसिक जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें जो 3-4 क्वेश्चन हैं वहाँ से 1 मार्कर्स बन सकते हैं, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। एंड देन लास्ट चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। जितनी भी आपकी 3D शेप है उसमें कितने एजेस, वर्टेक्स एंड वर्टिसेस एंड फेसेस होते हैं, वो आपको पता हो। देन जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं आपके किसी भी शेप के, हॉरिजॉन्टली आप उसको कट करें या फिर वर्टिकली, तो कौन सी शेप आपको दिखाई देगी। एंड फाइनली हमारे 3 व्यूज, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, किसी भी 3D शेप का ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, या फिर आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा व्यू है। ओके, सो ये है मैथ्स का सिलेबस क्लास 7th। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, एंड द चैप्टर्स आर
सबसे पहले हिस्ट्री में है आपका चैप्टर नंबर 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। नेक्स्ट पॉल साइंस और सिविक्स में है चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मार्केट्स अराउंड यूएस, मार्केट्स अराउंड अस, assured in the market, struggles for equality. Lastly, geography. Chapter number 6, natural vegetation and wildlife, human environment, settlement, transportation and communication, human environment interactions, the tropical and subtropical regions, life in the deserts. अब इस बार आप जानते हैं क्योंकि VSC एंड MCQ काफ़ी है आपके क्वेश्चन पेपर्स में, तो ऐसा नहीं होगा कि आप चैप्टर के सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चंस जनरली चैप्टर के बीच से बनते हैं। तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए चैप्टर की, उसके अलावा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में जो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस आपको बताए गए हैं, मैप पे उनकी लोकेशन कहाँ है वो पता हो। ओके, नेक्स्ट आगे है क्लास 7 साइंस और चैप्टर्स हैं आपके सॉइल, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोशन एंड टाइम, electric current and its effects, light, water, precious resource, forest are lifeline, and waste water story. आगे है संस्कृत, पाठ है आपके अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, विश्व बंधुत्वम, समवायो ही दुर्जय, विद्याधनम, फिर कुछ धातु रूप है जो आपको लर्न करने हैं, अमृतम संस्कृतम, अनारिकायः जिज्ञासा, लालन गीतम। नेक्स्ट इज हिंदी, चैप्टर्स हैं आपके रहीम के दोहे, ये आपकी जो सप्लीमेंट्री है महाभारत उससे है, यक्ष प्रश्न, अज्ञातवास, प्रतिज्ञा पूर्ति, विराट का भ्रम, कंचा, एक तिनका, खानपान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, मंत्रणा, राजदूत संजय, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, शांति दूत श्री कृष्ण, पांडवों और कौरवों के सेनापति, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, चौथा, पांचवा और छठा दिन, सातवां, आठवां और नवां दिन, भीष्म शरसैया पर, आश्रम का अनुमानित व्यय, 12वां दिन, अभिमन्यु, युधिष्ठिर की चिंता और कामना, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए, अश्वत्थामा, कर्ण और विप्लय गायन, युधिष्ठिर की वेदना, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। ये पाठ है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में बेसिक जो ग्रामर है आपकी, राइटिंग में पत्र लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन पता होना चाहिए, और जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आप पहले से करते हुए आ ही रहे हैं। पाठ के बीच बीच में भी जो प्रश्न दिए होते हैं ग्रामर से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। आगे आते हैं, लास्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। 2 बुक्स हैं आपकी, जो मेन टेक्स्ट बुक है एंड सप्लीमेंट्री रीडर, दोनों के ही चैप्टर्स यहाँ पर दिए हैं। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन, इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, चांदनी, फायर, फ्रेंड और फ्रेंड एंड फो, मीडो सरप्राइजेस, द बेयर स्टोरी, अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, गार्डन स्नेक, अ टाइगर इन द हाउस, एन एलियन हैंड, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, एंड दैट्स ऑल। चैप्टर्स में और नहीं है। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, ग्रामर के टॉपिक्स देख लेते हैं। वही कॉमन टॉपिक है एडिटिंग, कुछ मिस्टेक्स आपको दी होगी सेंटेंस में, उनको फाइंड करना है एंड करेक्ट करना है। गैप फिलिंग, ब्लैंक दिया होगा, ब्रैकेट में वर्ब दी होगी, करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी वर्ब की जो उस ब्लैंक में आएगी, एज पर टेंस आपको देखना है वो होगा। एंड सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर उनका चेंज होगा, आपको करेक्ट ऑर्डर में उन्हें लगाना है वर्ड्स को, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। देन डायलॉग कंप्लीशन, मैसेज राइटिंग, ओके, गैप फिलिंग हो चुका है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही टाइप के लेटर्स, कोई भी एक आ सकता है। लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड राइटिंग रेसिपीज, ओके, ये आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं।
सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट के एनुअल एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.